बलगल उला बे कमालिही कशफ़द दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बे कमालिही कशफ़द दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह का बेपनाह शुक्र उसका फ़ज़ल है कि उसने एक मरतबा फिर हम सबको रब्बिल अव्वल की खुशियाँ, रब्बिल अव्वल की बहारें देखना नसीब फरमाई। अल्लाह ताला की लारेब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद भेजो कसरत से। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका ज़िक्र और बुलंद कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने आपका ज़िक्र और बुलंद कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने तमाम जाहिलियत के अंधेरों को रोशनियों में बदल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारा नबी तब भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। तुम्हारा नबी तब भी नबी था जब अभी आदम ख़ुद मट्टी और पानी के दरमियान था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो अल्लाह इस पूरी कायनात को ही ना बनाता। यानी हम सब को हुजूर की वजह से बनाया है। अल्लाह ताला की हर एक तख्लीक कमाल है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरे बतने अतहर से इतना नूर निकला कि मैं बैठी मक्के में थी और शाम और बसरा के मोहल्लात मुझे नज़र आने लगे। इतना नूर निकला हुजूर के पैदा होने पर। हज़रत हलीमा सादिया आपसे कुछ औरतें पूछा करती थी कि बड़े बड़े अमीर लोग तो रात को चिराग बुझा कर सोते हैं, तुम क्यों रात को चिराग जलाकर सोती हो? हमने अक्सर देखा है तुम्हारे घर का चिराग रात के वक्त भी चला होता है। बड़े बड़े अमीर बंदे ऐसे देखे हैं जो रात को भी चिराग बुझा कर सोते हैं, लेकिन तुम क्यों चिराग जलाकर सोती हो? तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर की तरफ इशारा किया और आप फरमाती हैं कि जब से ये प्यारा पैदा हुआ है इसके बाद तो हमने सारे चिराग ही तोड़ दिए हैं। हज़रत हलीमा सादिया चिराग जला हुआ है और सुई से कुछ सी रही हैं, अचानक चिराग बुझता है और सुई आपके हाथ से नीचे गिर जाती है। फरमाती हैं हुजूर तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर आकर मुस्कुराते हैं। हुजूर के दंदाने मुबारक से इतना नूर निकलता है, सिर्फ दंदाने मुबारक से इतना नूर निकलता है कि मैं वो सुई ढूंढ लेती हूँ। ये आलम है हुजूर के पैदा होने का, हुजूर के नूर का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए महबूब, जब तक आप इस उम्मत में मौजूद हैं अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि वो इस उम्मत में अज़ाब बख्शे। वरना हम पहले दौरों में जाकर देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी नाफरमानी की, उनके ऊपर तूफ़ान नूह आया। इसी तरह तमाम नबी जो थे उनकी उम्मतों जब उनकी नाफरमानी करती थी उनके ऊपर मुख्तलिफ़ अज़ाब आते थे। यहाँ तक कि पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि जब बंदा अपने घर से कोई गुनाह करके निकलता था तो उसके घर के दरवाज़े के बाहर लिख कर लगा दिया जाता था कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ बस्ती से फ़लाँ गुनाह करके निकला है। अगर आप सोचें आज ये आलम हमारे दरमियान मौजूद होता तो किसी का राज ना रहता। हालांकि इस उम्मत में कौन सा गुनाह नहीं पाया जाता, तो आज हम महफूज क्यों हैं? इस उम्मत ने हर एक गुनाह किया है,
यहाँ तक कि ये उम्मत तो पिछली उम्मतों से भी 2 हाथ आगे है। इस उम्मत में तो कब्रों से मुर्दे निकाल कर उनके साथ भी जिना कर किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आया? अजाब ना आने की वजह सिर्फ़ एक है कि हुजूर आ गए हैं। सिर्फ़ आज हमारे दरमियान हुजूर मौजूद हैं। ये हुजूर की शान है, हुजूर की विलादत का सदका है कि आज हमारे दरमियान अजाब नहीं आता। आज हम अजाब से महफूज हैं तो सिर्फ़ एक वजह से, और वो वजह सिर्फ़ ये है कि हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। वरना पुराने वक्तों में तो जब हुजूर के कदम इस रूए ज़मीन पर नहीं लगे थे, तब होता ये था कि जो लोग थे ना, वो अपनी सगी माँ को जाकर बाज़ारों में बेच आया करते थे। 3 भाई थे, उन्होंने उकास के मेले में जाकर अपनी सगी माँ को बेचा था। सगी माँ की बोली लगवाई और उसको बेच दिया। लेकिन जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम इस रूए ज़मीन पर लगे, आपके कदम लगने का सदका आपने हर एक रिश्ते को इज़्ज़त अता फरमाई। वो माँ जिसको लोग पहले जाकर बाज़ारों में बेच आया करते थे, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माँ को वो इज़्ज़त अता फरमाई कि 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत थी, उसको उठाया और उठाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। हुजूर ने माँ हो, बेटी हो या बहन हो, हर एक रिश्ते को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाई। वरना हुजूर से पहले तो लोग ऐसे थे कि सगी बहनों को कब्रों में ज़िंदा दरगोर कराते थे। सगी बहन थी, बेटी पैदा हुई जिस घर में, उसको कब्रों में ज़िंदा गाड़ दिया। लेकिन हुजूर का सदका ये था कि हुजूर के घर जब हुजूर का लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ़ लाई, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा आपकी गोद में तशरीफ़ लाई। जब पैदा हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में फ़रमाया था जिस दौर में लोग बेटियों को ज़िंदा कब्रों में फेंक आया करते थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में फ़रमाया था अपनी बेटी के लिए, फ़रमाया कि सुनो, फ़ातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी, गोया उसने मुझे मोहम्मद को तकलीफ़ दी। ये उस दौर की बात थी जब लोग बेटियों को ज़िंदा कब्रों में फेंक आया करते थे। और बहन को इतनी इज़्ज़त अता फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब भी आपसे मिलने तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से ख़ुद उठते और अपनी काली कमली बिछाते और सैयदा का इस्तकबाल करते। हज़रत शीमा का इस्तकबाल आप खड़े होकर करते थे, हालांकि आपकी रज़ाई बहन थी और आपका ताल्लुक़ भी दूसरे कबीले से था। लेकिन हुजूर ने इस रूए ज़मीन पर आकर हर एक रिश्ते को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाई। हुजूर ने आकर बताया कि जो माएँ हैं इनको बेचा नहीं जाता, बल्कि इनकी खिदमत करके जन्नत कमाई जाती है। इसलिए आज हमें चाहिए, मिलाद तो हम सारे मनाते हैं, मिलाद मनाना चाहिए। हुजूर की विलादत है, खुशी का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल मिलाद मनाना जायज़ है, मिलाद मनाना चाहिए, लेकिन नमाज़ों को कज़ा करके नहीं। जिस महबूब की विलादत पर हमें खुशी का इजहार करना जायज़ है, जिस महबूब की विलादत पर हम खुशी करके पूरी पूरी रात महफ़िलों में गुजार देते हैं, लेकिन सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ कज़ा कर देते हैं। उस महबूब ने ही इरशाद फरमाया था कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। फरमाया कि जिसने एक नमाज कज़ा की, गोया उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ दी। तो मिलाद मनाना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि अपनी नमाज़ों को कज़ा ना करें। कोशिश करें मिलाद मनाएं, हुजूर की विलादत है, हमारे दरमियान हुजूर तशरीफ़ लाएँ, खुशी का इजहार करना चाहिए। बिला शक व शुबा मिलाद मनाना जायज़ है, मिलाद मनाना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि नमाज़ों को ज़ाया ना करें। कोशिश करें अपने नामा अमाल को ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सीरत और तालीमात दी, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।